आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आज फिर इस हिंदू धर्म की एक कुप्रथा के ऊपर बात करने जा रहा हूं, और उस कुप्रथा का नाम है, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, सती प्रथा। तो सती प्रथा के विषय में बताने की जरूरत तो आप नहीं है। यानी स्वाभाविक रूप से सती प्रथा एक हिंदू महिला द्वारा अपने पति की मृत्यु पर उसकी चिता के साथ जलकर मर जाने की प्रथा थी। ये तो आप जानते ही हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ये बात कर सकते हैं। तो सती प्रथा के विषय में इतनी बात तो आप लोग जानते ही हैं कि सती जो प्रथा है, सती प्रथा एक हिंदू महिला द्वारा, एक हिंदू महिला द्वारा अपने पति की मृत्यु के पश्चात उसके साथ उसकी चिता पर ही, थोड़ा सा ध्यान रखना, उसके चिता के साथ जलकर, चिता के साथ जलकर मर जाने की प्रक्रिया, मर जाने की प्रथा। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि पति की मृत्यु हो गई, उसके चिता के साथ जल कर मर जाना। अब इस सती प्रथा का अगर कारण देखा जाए तो कहीं भी कुछ ऐसा वेदों में हमें दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ दूषित मानसिकता के लोगों ने, जो धर्म के ठेकेदार बाद में हुए, उन्होंने कहा कि विधवा को स्वर्ग जाने का ये रास्ता है। यानी महिलाओं के मन में ये बना दिया गया कि विधवा को स्वर्ग में जाने का रास्ता, यानी इसके कारणों की बात अगर करें तो ये दिमाग में बना दिया गया कि विधवा को स्वर्ग में जाने का रास्ता, जाने का रास्ता, यानी विधवा स्वर्ग चली जाएगी। जिन लोगों ने बनाया है उन्हीं की मुंडी को पकड़कर कहीं ना कहीं इस प्रकार से स्वर्ग में दबाकर भेज दिया जाता। दूसरा कारण अगर कहा जाता है तो महिला की भक्ति का प्रमाण माना जाता था कि साहब कहीं ना कहीं पति चला गया, वो क्या करेगी, तो महिला जो है डिवोटेड है। तो इस प्रकार से दूसरा कहीं ना कहीं एक कारण माना जाता है महिला की पति के प्रति भक्ति का प्रमाण भी माना जाता है, भक्ति का प्रमाण। तीसरा कारण अगर बात करना चाहता हूं तो विधवाओं को समाज में इतना ज्यादा अमानुषिक उन पर अत्याचार किया जाता था कि उस अमानुषिक अत्याचार से मरना वो ज्यादा पसंद करती थी। यानी तीसरा कारण भी हम कह सकते हैं कि विधवाओं के साथ परिवार, समाज में किया जाने वाला अमानुषिक अत्याचार। तो ये जो अत्याचार होते थे, नाना प्रकार से उन पर प्रतिबंध लगाए जाते थे, मुंडन कर देना, ऐसा करना, वैसा नहीं घर से निकलना, तमाम चीजें, तो उससे वो मरना ज्यादा पसंद करती थी। यानी समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा विधवाओं के साथ किए जाने वाले अमानुषिक अत्याचार का परिणाम भी था, जिसके कारण से विधवाओं ने कहीं ना कहीं पति के साथ मरना ही ज्यादा पसंद किया। क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने अभी कहा कि अगर देखते हैं तो वैदिक काल में ये प्रथा नहीं है, यह प्रथा नहीं थी। यानी वैदिक काल में हम इस प्रकार की प्रथा को नहीं देखते हैं, पहली चीज हो गई। अगर हम रामायण काल की बात अगर करते हैं तो इस तरीके से जो है, अगर हम इस बात को थोड़ा सा कहें तो रामायण काल में भी हमको कोई ऐसी प्रथा देखने को ज्यादा नहीं मिलती है, क्योंकि रामायण काल में हम इस बात को ध्यान रखते हैं, क्योंकि जब दशरथ की मृत्यु हो जाती है तो दशरथ की जो तीनों पत्नियां थीं, यानी एक प्रकार से आप जानते हैं कौशल्या, मंदोदरी, ये सब, यानी कि दशरथ की तीनों रानियां, तो ये तो सती नहीं हुई।
यानी रामायण काल में इसी प्रकार से रावण की मृत्यु के पश्चात अगर देखें तो मंदोदरी भी सती नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि रामायण काल में अभी सती प्रथा नहीं है, सती प्रथा नहीं। तो रामायण काल में भी हमको कोई सती प्रथा इस प्रकार की देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं महाभारत काल में आते हैं तो महाभारत काल में एक घटना हमको देखने को मिलती है, और महाभारत काल में सभी जगह नहीं देखने को मिलता है, लेकिन महाभारत काल की बात करें तो इस महाभारत काल में कहीं ना कहीं एक घटना, और वो है पांडु के मृत्यु पर, पांडु के मृत्यु पर उनकी पत्नी माद्री सती हो जाती है। यानी पांडु के मरने पर माद्री सती हो जाती है। एक उदाहरण हमको यहां पर देखने को मिलता है। शुरुआती दौर में हम देखें तो इस प्रकार की कहीं ना कहीं कुप्रथा समाज में हमको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। अगर हम यूनानी इतिहासकारों की बात अगर करें, विशेष रूप से स्ट्रैबो की बात करें, स्ट्रैबो, तो स्ट्रैबो एक बात कहता है, और स्ट्रैबो ये कहता है कि भारत के उत्तर पश्चिम में इस प्रकार से जो है ये प्रथा मौजूद थी। यानी एक प्रकार से स्ट्रैबो कहता है कि तक्षशिला और तक्षशिला तो ये जो तक्षशिला की बात अगर करते हैं तो तक्षशिला की स्त्रियों और पंजाब की कठ जातियों में यह प्रथा प्रचलित थी। यह प्रथा क्या है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से पंजाब की कठ जातियों में यह प्रथा प्रचलित है। तो स्ट्रैबो कहता है कि भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में हमको इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगर हम बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन को बात करें तो यहां पर सती प्रथा का पहला साक्ष्य हमको गुप्त काल में देखने को मिलता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो पहला अभिलेखीय साक्ष्य आप लोग जानते हैं कि पहला अभिलेखीय साक्ष्य अगर बात करें तो पहला अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी का एरन अभिलेख है। 510 ईस्वी का एरन अभिलेख, ये किस काल का है, तो गुप्त काल का है, ये हम बात कर सकते हैं। 510 ईस्वी का एरन अभिलेख, जिसमें गुप्त सम्राट भानुगुप्त के सेनापति गोपराज के मरने के बाद उसकी पत्नी क्या हो गई, तो इस प्रकार से उसकी पत्नी जो है गोपराज के मरने के बाद उसकी पत्नी सती हो जाती है। तो पहला हमको एविडेंस कहीं ना कहीं एक प्रकार से भानुगुप्त के एरन अभिलेख में देखने को मिलता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। क्लियर है? गुप्त काल में ये सती प्रथा शुरू हो गई थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो गुप्तोत्तर काल में अगर चलते हैं, गुप्तोत्तर काल में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हर्षवर्धन की मां यशोमती सती हो गई थी। यानी यशोमती, हर्षवर्धन के जब पिता थे, किनका नाम क्या था, प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात उनकी माता यशोमती सती हो जाती है। इसी प्रकार से हर्षवर्धन की बहन की बात करें तो बहन राजश्री की बात करते हैं, राजश्री भी सती हो रही है, सती होने की तैयारी कर रही थी, लेकिन हर्षवर्धन ने उसको बचा लिया। ये भी आप जानते हैं। चेदी लेख में कहीं न कहीं कलचुरी शासक गांगेय देव की 100 पत्नियों के साथ सती होने का प्रमाण मिलता है। यानी एक प्रकार से ध्यान रखना, अगर चेदी लेख की बात करें तो चेदी लेख में हमको मिलता है कि कलचुरी शासक जो गांगेय देव थे, गांगेय देव की 100
100 पत्नियों के सती होने का, बाप रे बाप, यानी 100 पत्नियां सती हो जाती हैं। गांगे देव के मरने के साथ उनकी 100 पत्नियां सती हो गईं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से देखा जाए तो चोल शासक परांतक के मृत्यु के पश्चात, किसके मरने के बाद? परांतक की मृत्यु के पश्चात उसकी रानी वंबन महादेवी ने, यानी चोल शासक परांतक की मृत्यु के पश्चात उसकी जो रानी थी वंबन महादेवी ये सती हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि उत्तर भारत के साथ साथ हमको दक्षिण भारत में भी सती प्रथा देखने को मिल रहा है, क्योंकि वंबन महादेवी दक्षिण भारत से आ रही हैं। इसी प्रकार से राजेंद्र प्रथम की मृत्यु के पश्चात इसकी पत्नी जो थी वीरा महादेवी ने भी सतीत्व को प्राप्त किया। तो राजेंद्र चोल की मृत्यु के पश्चात अगर हम बात करते हैं तो यहां पर राजेंद्र प्रथम जो चोल शासक है की मृत्यु के पश्चात इसकी जो पत्नी थी उसकी भी मैंने अभी बात कहा, परांतक की पत्नी वंबन महादेवी थी और कहीं न कहीं इसकी थी वीरा महादेवी। तो इस तरीके से वीरा महादेवी के सती होने का प्रमाण मिलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं सर कि इस प्रकार की परंपराएं हमको देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से राजतरंगिणी में भी सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। राजतरंगिणी की बात अगर करते हैं तो राजतरंगिणी में भी सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। तो सती प्रथा के साक्ष्य राजतरंगिणी कहाँ का इतिहास लिख रहा है? कल्हण जो है राजतरंगिणी की रचना करते हैं, ये कश्मीर का इतिहास लिखते हैं। यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से ध्यान रख लेना। क्लियर है? यहां पर थोड़ा सा मैंने अभी कहा कि 810 ईस्वी में घटियाला अभिलेख जो जोधपुर से मिला है, वहां के शासक की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी संपल देवी सती हो जाती है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। 810 ईस्वी के घटियाला अभिलेख में ये सभी चीजें ध्यान रखना आता है। 810 ईस्वी के घटियाला अभिलेख कहां से मिल रहा है? जोधपुर से मिल रहा है। और यहाँ के राजा की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि राजपूतों में सती प्रथा बड़े पैमाने पे थी। तो राजपूत राणुक की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी संपल देवी, यानी यहाँ के राजपूत शासक की मृत्यु के पश्चात संपल देवी कहीं न कहीं इस प्रकार से जो है राणुक की मृत्यु के पश्चात इसकी जो पत्नी थी संपल देवी ये सती हो जाती है। मेरा ये कहने का मतलब है कि राजपूतों में भी धीरे धीरे ये प्रथा बड़े पैमाने पर फैलना शुरू हो जाती है। ये आपको बताना चाहता हूं। अगर हम आगे बात करते हैं तो राजपूतों में सती प्रथा बड़े पैमाने पर देखने को मिली, यानी देखने को मिलती है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी राजपूतों में बड़े पैमाने पर सती प्रथा देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर और थोड़ी सी बातों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं तो स्वयं शिवाजी की जो मृत्यु हो जाती है, शिवाजी की मृत्यु के बाद उनकी एक पत्नी थी, उसका नाम पुतली बाई था। और पुतली बाई क्या हो गई थी? तो पुतली बाई सती हो गई। तो मेरा यह कहने का मतलब है सर कि इस प्रकार से सती प्रथा के बहुत से साक्ष्य भारत में देखने को मिल रहा है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर इस सती के उदाहरण को देखें तो 1987 में, भारत की आजादी के बाद 1987 में राजस्थान में रूप कुंवर का मामला बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यानी 1987 में इस प्रकार से राजस्थान में रूप कुंवर का मामला,
रूप कुंवर का मामला, ये भी आप ध्यान रखना, जो भारत को कहीं ना कहीं एक तरह से स्तब्ध कर दिया था इस मामले में, रूप कुंवर अपने पति की मृत्यु के पश्चात सती हो जाती हैं। 1987 का कहीं ना कहीं रूप कुंवर का मामला ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर करके रख दिया, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जिसके कारण से राजीव गांधी को इस प्रकार से ऐसा कानून लाना पड़ा कि जो भी सती प्रथा का महिमा मंडन करेगा उसे भी दोषी माना जाएगा और उसे 7 वर्ष की सजा दी जाएगी। इस सती प्रथा का कहीं ना कहीं विरोध करने वाले विद्वानों की बात अगर करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अगर हम सती प्रथा का विरोध यानी सती प्रथा का विरोध की बात करें तो सती प्रथा का जो विरोध करने वाले विद्वान हैं उसमें बहुत से लोगों का नाम आता है। इसमें बाणभट्ट का नाम आता है, बाणभट्ट का नाम आता है। बाणभट्ट ने कुलना के बहुत विरोध किया और बाणभट्ट ने कहा इससे तो मूर्खतापूर्ण कार्य है। बाणभट्ट कहता है ये तो मूर्खतापूर्ण कार्य है, तो मूर्खतापूर्ण कहा, मेरा ये कहने का मतलब है कि बाणभट्ट कहीं न कहीं सती प्रथा का विरोध करते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए तो मेधातिथि ने कहीं न कहीं इस प्रकार से जो है तो मेघातिथि इसको आत्महत्या कहते हैं। विरोध करने वाले तो मेघातिथि की बात अगर करते हैं, मेघातिथि, तो मेघातिथि ने क्या कहा, इसको आत्महत्या कहा, आत्महत्या कहा। तो ये कुछ जो है कहीं कि पुराने एक प्रकार से टीकाकार हुए, इन लोगों ने कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा जाए तो सती प्रथा का विरोध किया है। लेकिन कुछ लोगों ने, जैसे अपरार्क की बात करें, विज्ञानेश्वर की बात करें, वाराहमिहिर की बात करें, इन लोगों ने सती प्रथा की कहीं ना कहीं प्रशंसा किया है, सती प्रथा का समर्थन किया है। तो यहां पर मध्यकालीन स्मृतिकारों की बात अगर करते हैं, अगर समर्थन की बात अगर करें तो ये मध्यकालीन कुछ स्मृतिकार हुए, मध्यकालीन कुछ स्मृतिकार, ये थोड़ा सा आता है क्वेश्चन, तो मध्यकालीन कुछ स्मृतिकार हुए, इन्होंने सती प्रथा का समर्थन भी किया था। इसमें अगर बात करें तो इसमें एक प्रकार से अपरार्क की बात कर सकते हैं, विज्ञानेश्वर की बात कर सकते हैं। तो अपरार्क, अपरार्क, विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर, ये सब सती प्रथा का समर्थन कर रहे हैं। ये कौन कर रहे हैं, अपरार्क हैं, विज्ञानेश्वर हैं, जिन्होंने मिताक्षरा की रचना किया है, ये कहीं ना कहीं सती प्रथा का समर्थन करते हैं। वाराहमिहिर ने भी विधवाओं की प्रशंसा की है। वाराहमिहिर कहीं ना कहीं इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना, जो गुप्त काल के एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हुए, आप जानते हैं वाराहमिहिर, जिन्होंने इस प्रकार से पंच सिद्धांतिका लिखा है, बृहत संहिता लिखा है, बृहत जातक लिखा है, लघु जातक लिखा है। इस वाराहमिहिर ने भी इस प्रकार से सती प्रथा की प्रशंसा किया है। तो ये प्राचीन काल में कुछ लोग हुए जिन्होंने सती प्रथा का समर्थन भी किया, कुछ लोगों ने विरोध भी किया। लेकिन अगर थोड़ा हम आगे चलते हैं तो किन किन लोगों ने इस सती प्रथा का विरोध किया है, अगर इस विषय को लेकर बात करते हैं तो सती प्रथा का विरोध करने वाले लोगों की बात अगर करें तो सती प्रथा का जो विरोध कुछ लोगों ने किया है, उसमें सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं तो वो तो ठीक है साहब कि आपने कहा बाणभट्ट हैं, आपने कहा मेधातिथि हैं, लेकिन आगे मध्यकालीन भारत में आते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक इस प्रकार से सती प्रथा का विरोध करता है। सती प्रथा के खिलाफ उसने आवाज उठाई, उसने कहा ना, तो मोहम्मद बिन तुगलक सती प्रथा का विरोध करते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए, आगे हम बात करते हैं तो अकबर भी सती प्रथा का विरोध करता है। इसी प्रकार से अगर देखते हैं तो औरंगजेब भी इस प्रकार से सती प्रथा का विरोध कर रहा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, अकबर की बात करें, औरंगजेब की बात करें, इसी तरह से आगे अगर बात करते हैं तो पुर्तगालियों की बात करते हैं तो पुर्तगाली भी सती प्रथा का विरोध कर रहे हैं। फ्रांसीसियों ने इस प्रकार से अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी भी एक प्रकार से चंद्रनगर में उन्होंने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। पुर्तगालियों में अगर देखें तो अल्बुकर्क बहुत नाराज हो रहा है। अल्बुकर्क ने इस प्रकार से देखा जाए तो गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो इस तरह से पुर्तगाली में कहीं ना कहीं बात करें, फ्रांसीसियों की बात अगर करते हैं, इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो मराठों ने भी सती प्रथा का विरोध किया है।
तो पुर्तगालियों की बात करें, फ्रांसीसियों की बात करें, मराठों की बात करें, इन सभी लोगों ने एक स्वर में सती प्रथा का विरोध किया। तो धीरे धीरे जब विरोध की आवाज बढ़ने लग गई तो अंततः लगा कि नहीं, इस कुप्रथा के खिलाफ कानून बनना चाहिए। हिंदुस्तान में इस समय अंग्रेज आए हुए हैं, अंग्रेजों को भी लगा कि नहीं नहीं, इसके खिलाफ कहीं ना कहीं कानून बनना चाहिए। और उसी संदर्भ में मैं अब आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। स्वाभाविक रूप से अगर देखा जाए तो हम लोग अगर यहां पर बात करें तो सती प्रथा के खिलाफ कानून कैसे बनेगा, तो हम यहां पर राम मोहन राय की बात कर सकते हैं। राम मोहन राय, और राजा राम मोहन राय के सामने ही, इनके सामने ही इनकी बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात, बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात इनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया। भाभी को जिंदा जला दिया जाता है, इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना, जिंदा जलाया गया। ये अगर बात करते हैं तो इनकी भाभी को कहीं ना कहीं जिंदा जलाया जाता है। इसके कारण से राजा राम मोहन राय का, कुल मिला के राजा राम मोहन राय का जीवन और उनकी आत्मा को झकझोर दिया इस घटना ने। और राजा राम मोहन राय को लगा कि नहीं, मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। और इस तरीके से जो है 1812 से ही, इस प्रकार से आपको बताना चाहता हूं, 1812 से ही इस कुप्रथा के खिलाफ वो आवाज उठाते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं संघर्ष शुरू कर दिया। उन्होंने अपने समाचार पत्र संवाद कौमुदी में एक लेख भी लिखा और इस कुप्रथा के खिलाफ लोगों को जगाना शुरू कर देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, एक अंग्रेज मिशनरी विलियम कैरी ने भी इस बर्बर कुप्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। अगर आता है कि वो कौन सा अंग्रेज मिशनरी था, तो एक अंग्रेज मिशनरी विलियम कैरी ने भी सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी किसने? विलियम कैरी ने भी। आपको बताना चाहता हूं कि इस तरीके से अगर देखें तो हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि अकेले वर्ष 1817 में 700 विधवाओं को जिंदा जला दिया जाता है बंगाल के अंदर। यानी सिर्फ कहीं ना कहीं बंगाल में 1817 में इस तरह से स्थिति इतनी भयानक हो गई कि 700 विधवाओं को जिंदा जला दिया गया। अब आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि हम कहां पर चले गए। मध्यकालीन भारत की अगर बात करता हूं तो अगर थोड़ी सी बातों को लेकर चलें तो यहां पर ध्यान रख लेना, एमबीटी के समय में अगर बात करते हैं, एमबीटी के समय में एक व्यक्ति आता है, इसका नाम है इब्न बतूता। और इब्न बतूता इस प्रकार से आंखों देखा हाल बताता है। आंखों देखा हाल यानी वो आई विटनेस है सती प्रथा का। किस तरह से महिलाएं सती हो रही हैं, पति मर जा रहा है, पत्नी को कुल मिला के बहुत ही नशीला पदार्थ खिलाया जा रहा है, उसको सुध बुध खो गई, वो सो रही है, वो नाच रही है, वो गा रही है, वो हंस रही है, रो रही है, उसको मालूम ही नहीं है कि उसके पति की डेथ हो गई। उसको इतना ज्यादा मादक पदार्थ, नशीला पदार्थ खिला दिया गया, वो मदहोश हो गई है, वो रोती भी है, वो हंसती भी है, वो चिल्लाती भी है। और अंततः जब पति का कुल मिला के शव यानी पति का अंतिम संस्कार करने के लिए जब लोग लेकर जाते थे उस कहीं न कहीं शव को, तो उस पत्नी को भी साथ में ले जाया जाता था। उसको बेचारी को कुछ अता पता ही नहीं है, वो हंस भी रही है, रो भी रही है। और ले जाने के पश्चात इस प्रकार से पति को चिता पर लिटाकर उसको भी चिता के साथ बांध दिया जाता था। और बांधने के पश्चात उस शव के चारों तरफ जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, जिससे उसके चीखने की आवाज बाहर ना जा सके। और नगाड़ों की उस कहीं ना कहीं आवाज के बीच में जिंदा उस महिला को उस पति के साथ जला दिया जाता था। यह है हिंदू धर्म, यह हिंदू धर्म है, यह हिंदुओं ने किया था, यह हमने किया है। हमारा धर्म दुनिया में श्रेष्ठ है। हां देखो हमने क्या किया, हम श्रेष्ठ लोग क्या कर रहे थे। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि इब्न बतूता आंखों देखा हाल बता रहा है। और मैंने कहा कि 700 विधवाओं को अकेले
बंगाल में जिंदा जला दिया जाता है। राजा राम मोहन राय बहुत दुखी हैं इन घटनाओं को लेकर। इसी समय ध्यान रखना, जब राजा राम मोहन राय इस प्रकार से जो है इस कुप्रथा के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, विलियम बेंटिंग इस समय कहीं ना कहीं इस तरह से गवर्नर जनरल है। इस विलियम बेंटिंग ने इस चीज को पहले सर्च किया, अपने जितने भी कहीं ना कहीं अंग्रेज लोग थे उन लोगों के बीच में इस बात को सर्च किया कि इस कुप्रथा के खिलाफ एक्शन लेने पर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। इसी समय आपको बताना चाहता हूं कि सती प्रथा का समर्थन करने के लिए भी बहुत से लोग थे और सती प्रथा के समर्थन में, यानी ये प्रथा समाप्त नहीं होनी चाहिए, राधाकांत देव खड़े हो गए। राधाकांत देव खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा विलियम बेंटिंग से कि नहीं, आप सती प्रथा को समाप्त नहीं करेंगे, ये हमारा मामला, ये हमारा धार्मिक मामला है। लेकिन जब विलियम बेंटिंग को विश्वास हो गया कि इस प्रथा को समाप्त करने से कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, तो अंततः 4 दिसंबर 1829 को, ये दिन याद रखिएगा, इस प्रकार से 4 दिसंबर 1929 को एक्ट अधिनियम 17 के द्वारा इस सती प्रथा को समाप्त घोषित कर दिया गया। यानी इस प्रकार से कहीं ना कहीं घोषित 1829 के आर्टिकल 17 के द्वारा 4 दिसंबर इस प्रकार से सती प्रथा को कहीं ना कहीं एक तरह से अपराध, यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि दंडनीय अपराध घोषित कर दिया जाता है। और इस तरीके से धीरे धीरे सती प्रथा के खिलाफ समाप्ति की बात होती है। मैंने अभी कहा 1987 में जब रूप कुंवर का मामला आता है तो इस तरीके से उसमें बहुत से लोगों ने रूप कुंवर का गुणगान करना शुरू कर दिया, जिसके कारण से लगा कि समाज की और महिलाएं कहीं ना कहीं इस मार्ग पर ना चली जाएं। तो 1987 में आपको बताना चाहता हूं, इस तरीके से राजीव गांधी सरकार ने इस प्रकार से, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यहां पर सती प्रथा का महिमा मंडन, सती प्रथा का जो महिमा मंडन करेगा, उसका प्रचार प्रसार करेगा, उसके खिलाफ भी दंडनीय अपराध घोषित कर दिया जाता है और उस व्यक्ति को 7 वर्ष की सजा दी जाएगी। यानी कि एक प्रकार से राजीव गांधी सरकार ने सती प्रथा का महिमा मंडन करने वाले, उसका प्रचार प्रसार करने वाले, उसको जायज ठहराने वाले लोगों के खिलाफ दंडनीय अपराध घोषित किया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और इस प्रकार से मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ सती प्रथा क्या थी, कैसे लोगों ने विरोध किया, क्या कानून बने, और अंततः हम लोग एक जागरूक समाज के निवासी हैं। हमें हर तरीके से, हर दृष्टि से सभी कुप्रथाओं का विरोध करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।